हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री में और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपन आज बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के न्यू टॉपिक के बारे में, जो ही है अपना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के पहले कंजर्वेशन ऑलमोस्ट क्या होता है सब कुछ अपन अच्छे से देखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और ऑल द डिटेल्स अपन स्टडी करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने आपको बता दिया था। वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन ने फाइंड आउट किया था, वर्क इज नथिंग बट योर डेल ऑफ के, दैट इज चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी, जिसका यूज जो है वो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को यहाँ पर मिलने वाला है, ये जो आपका यूज है इसका आज अपन करेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट के अपन आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपने को देखना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अच्छे से पूरा स्टडी करना है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देती हूँ। फर्स्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहले पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है वो देख लो। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल योर एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जो पोजेस होती है ड्यू टू योर पोजेस, ड्यू टू योर पोजीशन, ड्यू टू योर व्हाट, पोजीशन। पोजीशन के वजह से पोजेस होने वाली एनर्जी मीन्स योर पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, इफ दिस इज अ माउस और ये माउस मेरे पास यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर इस पोजीशन पर रखा हुआ है, तो इस पोजीशन पर इस माउस में कुछ ना कुछ एबिलिटी होंगी, कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की, कुछ ना कुछ वर्क करने की उसमें क्षमता होंगी। या फिर आप उसे बोल सकते हो कि इस माउस को यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो इस बॉडी के अंदर चला गया, तो उस वजह से इसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी पोजेस ड्यू टू द पोजिशन। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इफ अ पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ वर्क डन जो है, अगर आपका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, अगर वो वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो फाइनल पोजीशन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि dw जो है, चेंज इन वर्क डन इज नथिंग बट निगेटिव चेंज इन यू, वेयर यू इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बात होगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बेस्ड ऑन द वर्क डन अपन फोर्स जो है, वर्क डन कैसे हुआ, वर्क डन के डिपेंडेंसी, वर्क डन डिपेंडेंसी ऑन पाथ, डिपेंडेंसी ऑन पाथ, ऑन पाथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अगर वर्क डन की पाथ पे की डिपेंडेंसी को देखकर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और सेकंड जो है वो है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है आपके पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, मींस अगर आपका जो वर्क डन है, अगर आपका जो वर्क डन है पाथ पर डिपेंड नहीं रहा, मतलब इंडिपेंडेंट है पाथ पर, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, तो आपका जो फोर्स है वो बोला जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। और वही दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्क डन है अगर पाथ पर डिपेंड करता रहा, वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करता रहा, तो दैट मीन्स दैट फोर्स, जो वर्क डन, मतलब जो वर्क डन कराने के लिए जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका पाथ डिपेंडेंट, वो हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ में आई बात। सेकंड जो बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इन अ राउंड ट्रिप, अगर राउंड ट्रिप आप करते हो, राउंड ट्रिप अगर आप करते हो और आपका जो वर्क डन है वो अगर जीरो आता है, वर्क डन जो है वो जीरो आता है, तो दैट मीन्स वर्क डन करने के लिए जो फोर्स यूज किया गया है वो है कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर इन अ राउंड ट्रिप, इन अ राउंड ट्रिप आपका राउंड ट्रिप अगर आपका वर्क डन जो है, वर्क डन जो है वो नॉन जीरो आता है, वर्क डन इज नॉन जीरो, तो आप बोल सकते हो कि उस वर्क को करने के लिए जो फोर्स यूज किया गया वो था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स कौन सा था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब जो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गए अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल जो हो गए वो हो जाएंगे सूडो फोर्सेस, लाइक अपने कौन सा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद में विस्कोसिटी और डैम फोर्स। these are the types of forces which are
इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, वो क्या में आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आएंगे, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्स और थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव सिस्टम की अपन बात करेंगे। क्यों, मैं देखो, वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो मीन्स ऐसा बोलते हैं कि फोर्स जो है, मतलब वर्क करने के लिए आपको फोर्स लगेगा, तो फोर्स जो है वो होगा कंजर्वेटिव। और जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई सिस्टम पे अगर लग रहा है तो उसको आप बोलोगे कंजर्वेटिव सिस्टम और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए थ्री जो मेन टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए थ्री मेन टॉपिक कौन से है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। मेरे साथ साथ आपको भी नोट्स बनानी है इसीलिए मैं लिख रही हूँ, नहीं तो मैं ओरली बता सकती थी, लेकिन मैं आपके साथ साथ लिखूंगी, ठीक है। कंजर्वेटिव सिस्टम में जो है आप बोल सकते हो कि इन विच, कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसी सिस्टम है जहां पर वर्क डन जो है, वर्क डन जो है बाय द फोर्स, फोर्स के वजह से वर्क डन होगा ना, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज, फर्स्टली तो आप लिख लोगे इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, ठीक है। सेकेंडली आप बोलोगे कंप्लीटली रिवर्सिबल, क्या बोल सकते हो आप, कंप्लीटली रिवर्सिबल, या फिर इसी को आप बोल सकते हो रिवर्सिबल, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि इन अ राउंड ट्रिप जो है वर्क डन, या फिर क्लोज पाथ, क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन है, क्लोज पाथ वर्क डन जो होगा आपका वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और थर्ड चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्वल्स टू होगा। आप देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन ने ये प्रूफ करके बताया था, ये जो है वो वर्क डन जो है वो इक्वल्स टू आएगा आपके, equals to the difference between, equals to the difference between final and initial value of your energy function, जो कि अपन ने लास्ट इसमें यूज किया था। जो अपन ने क्या यूज किया था, वर्क डन इज नथिंग बट डेल ऑफ के, मतलब एनर्जी फंक्शन ही है ना, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी फंक्शन है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल, डेल ऑफ के क्या था, डेल के एफ माइनस के आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में दिखा था। ये क्या कहा देखा था अपन ने, वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये बात हो गई कंजर्वेटिव सिस्टम की। कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क डन जो होगा वो फोर्स के वजह से होगा, और वो वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो होगा, और वो इक्वल्स टू होगा डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ यूर एनर्जी फंक्शन, ठीक है। ये बात हो गई। अब दूसरी जो बात है, मेन बात जो है वो क्या है कि कोई भी सिस्टम अगर कंजर्वेटिव है, कोई भी सिस्टम जो है अगर वो कंजर्वेटिव है, तो देयर आर टू रूल्स और टू कंडीशन। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को आप बोल सकते हो आपकी सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट कंडीशन है ये बताने के लिए कि वर्क जो है वो आपका कंजर्वेटिव है, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। और दूसरी जो है वो है आपकी नेसेसरी कंडीशन। वो क्या है, आपकी नेसेसरी कंडीशन। अब आपको याद है क्या कौन सी कंडीशन है सफिशिएंट एंड कौन सी नेसेसरी फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। अगर आपका सिस्टम कंजर्वेटिव है तो फर्स्ट जो है वो सफिशिएंट कंडीशन आपको ये बोलती है कि फोर्स इज नथिंग बट योर निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई, और निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स यहाँ पर जो फाई है वो क्या होगा, आपका स्केलर फंक्शन होगा। ये फाई क्या होना चाहिए, आपका स्केलर फंक्शन होना चाहिए। और दूसरी जो है कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, वो आपको ये बताता है कि कर्ल ऑफ एफ जो है वो आपको क्या मिलेगा, जीरो। ये क्या शो करता है, कर्ल, ठीक है। कर्ल ऑफ एफ जो है वो होगा आपका जीरो, ठीक है। तो दिस आर द टू कंडीशंस। तो अपने को क्या पता है, वी नो दैट, वी नो दैट कि डी यू जो है वो आपका होता है नथिंग बट, डी यू इज नथिंग बट माइनस एफ इंटू डी आर। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डी डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस डी यू, डी डब्ल्यू इज नथिंग बट योर माइनस डी यू, तो बस वही यहाँ पर मैंने लिखा, डब्ल्यू इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर मैंने लिखा। अब लेकिन जो है यहाँ पर सफिशियंट कंडीशन क्या बोलती है, माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो वही यहाँ पर लिख लेती हूँ, माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर वॉट फाई,
ठीक है, इंटू डी आर। अब निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव होगा, फिर डेल इंटू फाई इंटू डी आर। ठीक है, अब डेल फाई जो है, डेल मीन्स योर डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल वाई बाय डेल एक्स फाई आई कैप प्लस डेल वाई फाई जे कैप प्लस डेल वाई बाय डेल जेड फाई के कैप इंटू डी आर है। डी आर को अपन एक्स वाई जेड के इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, डी जेड के कैप, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। बस इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड। राइट, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली डेल ऑफ फाई। इसी को आप क्या लिख सकते हो, डेल ऑफ फाई। मीन्स आपको क्या मिला, डी यू इज नथिंग बट यूर डेल ऑफ फाई। डी यू इज नथिंग बट यूर डेल ऑफ फाई मीन्स यू इज नथिंग बट यूर फाई, यू इज नथिंग बट यूर फाई। तो इसी से आप ऐसे इस वैल्यू में उसको पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स इज नथिंग बट माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यूर यू, माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यूर यू। और ये जो है फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको बॉक्स करो और आईएमपी लिख लो वहां पर। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, उस पे से अपन ने क्या देखा था, वर्क इज नथिंग बट यूर डेल ऑफ के, दैट इज यूर के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये अपन ने देखा। और अभी जो है डीडब्ल्यू जो है, अभी ये अपन ने फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अपन ने देख लिया। अब जो है इस वीडियो में अभी अपन ने क्या देखा, डी डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस डी यू, डी डब्ल्यू इज नथिंग बट यूर माइनस डी यू। तो वह डी यू इज नथिंग बट यूर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, डी यू मीन्स क्या, चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि डी डब्ल्यू है, तो ये डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, डेल के इज नथिंग बट यूर माइनस डेल ऑफ यू। डेल के इज नथिंग बट यूर माइनस डेल ऑफ यू ना, वेयर यू इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो बस इसी को आप क्या लिख सकते हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज नथिंग बट यूर माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यू फाइनल माइनस प्लस यू इनिशियल। तो इसी को अब क्या करना है आपको, यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव ऐसे, फाइनल को फाइनल, इनिशियल को इनिशियल, ऐसे कर कर अपन एक ये लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। मीन्स इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि यू इनिशियल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, सॉरी, यू, इसको वापस से लिखते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का मिक्स मीन्स क्या बोल सकते हो आप, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी पे से आपको क्या मिला, इसी पे से आपको ये मिला कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। समझ में आई बात। तो यही जो है वो आपका देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मींस आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शोज दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो है अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो ये जो पॉइंट है, ये तो अपन ने अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे आएगा। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट वे थी। अपन ने लास्ट लेक्चर में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको यहाँ पर यूज कर लिया था और अभी अपन ने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, और हाँ, अपन ने अभी मैंने बताया था कि देयर आर टू कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, देखो अब मैंने नेसेसरी कंडीशन बताई थी। नेसेसरी कंडीशन में, नेसेसरी
कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि डेल इंटू फाइ जो है, कर्ल ऑफ एफ जो है वो जीरो आना चाहिए। अब कर्ल ऑफ एफ जो है वो जीरो कैसे आता है ये भी मैं बता देती हूँ। अभी अपन ने देखा फोर्स इज नथिंग बट यूर निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। अगर मैंने दोनों को भी क्या कर दिया, कर्ल कर लिया, दोनों को भी कर्ल लगा दिया, कर्ल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर मैंने कर्ल लगा दिया, अगर आपको ग्रेडियंट डाइवर्जन कर्ल नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है ग्रेडियंट डाइवर्जन कर्ल का, वो जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था तो आपको वो देखना चाहिए। तो कर्ल जो है वो मैंने अगर यहाँ पर लगा दिया, डेल इंटू माइनस डेल ऑफ यू, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ल ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मीन्स कर्ल, ये देखो ये क्या शो कर रहा है, कर्ल, और ये क्या शो कर रहा है, ग्रेडियंट। तो कर्ल ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। कर्ल ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, मीन्स कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो वैल्यू है वो आपको सिंपली जीरो मिलेंगी। तो यही जो मैंने आपको अभी नेसेसरी कंडीशन बताई, इसका ये हो गया प्रूफ। ये क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन का आपका प्रूफ। समझ में आई क्या बात? तो नेसेसरी कंडीशन भी बता दी, सफिशिएंट कंडीशन भी बता दी, और उसी पे से मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल आपको मिला है। मींस आप ऐसे बोल सकते हो सिंपली कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। थ्रू आउट द सिस्टम क्या होंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी, और जब भी कोई भी वर्क डन होगा तब वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अब यहाँ पर जो मैं अभी पॉइंट लिखवा के दे रही हूँ वो आपको लिख के रखना है कि इफ यूर फोर्स इज कंजर्वेटिव, जो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, अगर ऐसा बोला और आपको पूछा गया कि हाँ शो दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो आपको अभी बताया कि फर्स्टली जो है नेसेसरी कंडीशन आपको शो करना है कि आपका जो कर्ल ऑफ एफ है वो क्या आना चाहिए, जीरो। अब कर्ल ऑफ एफ जो है वो जीरो अगर आता होगा तो आपका जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ये आप प्रूफ कर सकते हो इजीली, ठीक है। अभी जब प्रॉब्लम्स अपन लेंगे इसके ऊपर के तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लेना है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो क्या है कि आपका जो क्लोज पाथ का ये है फोर्स है, वर्क डन है, वो क्या होगा आपका जीरो। क्लोज पाथ का वर्क डन निकालो, अगर वो जीरो आता है तो भी वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। थर्ड जो है वो आप लिख सकते हो कि F इक्वल्स टू माइनस डी यू, डी यू के जगह आप यहाँ पर लिखेंगे डेल यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ जो चीज है वो आप लिख सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को भी यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने यू किया। तो इन चारों का यूज कर कर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इन चारों का यूज कर कर आपको क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज देखो अपन ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ के लिया। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जो पोजेस होती है, एनर्जी पोजेस ड्यू टू पोजिशन। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का एक मेन क्या बोल सकते हो उसको, कंडीशन प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि अगर आपका जो वर्क डन है वो ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ यू होगा। अब जो वर्क डन है उसके डिपेंडेंसी पर अपने पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। कैसे टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, जो कि है आपके कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, राउंड ट्रिप का वर्क डन जीरो हो जाएगा, एग्जांपल है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव मीन्स वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा पाथ पर, वर्क डन जो है राउंड ट्रिप पर जीरो नहीं होगा, और उसका जो एग्जांपल है वो है फ्रिक्शनल और क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। दूसरी बात अपन ने देखा था कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए आपके पास 3 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली कंजर्वेटिव सिस्टम में वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, कंप्लीटली रिवर्सिबल मीन्स क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो होगा। और तीसरी चीज अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव कर दी थी कि इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल फाइनल एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ योर एनर्जी फंक्शन, जो अपन ने या वर्क एनर्जी से प्रूव किया था, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रूव करने का ये इंपॉर्टेंट रीजन था, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर कोई सिस्टम कंजर्वेटिव है तो उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट है सफिशिएंट कंडीशन, दूसरी है आपकी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन आपको ये बोलती है कि फोर्स इज नथिंग बट योर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर स्केलर, ठीक है। जो स्केलर है वो u है, ये अपन ने फाइंड आउट किया, जो स्केलर है वो u है वो अपन ने फाइंड आउट किया। और दूसरी कंडीशन
कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन, वो भी मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई कि एफ इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ यू होगा, और फिर उसको अगर दोनों साइड से आपने कर्ल लगा दिया तो कर्ल इंटू ग्रेडियंट जो हो जाता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हो जाता है जीरो। ठीक है, कर्ल इंटू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हमेशा जीरो होता है। तो उसी से अपन ने सेकंड कंडीशन भी प्रूव की। तो फर्स्ट कंडीशन ही प्रूव करते करते अपने को जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर। तो एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5, वो वैल्यू अपन ने रख दी, फिर ग्रेडियंट की वैल्यू रखी और डी आर की वैल्यू रखी, और बस इसी को फाइनल किया तो अपने को u इक्वल्स टू नथिंग बट योर 5 मिला। मीन्स जो अपना फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूफ हो रही थी। और अपन ने लास्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या देखा, डब्ल्यू इज नथिंग बट यूर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस दोनों को पुट किया तो अपने को ऐसे मिल गया कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मीन्स थ्रू आउट द सिस्टम जो है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मीन्स सम ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, फिर नेसेसरी कंडीशन को भी अपन ने प्रूफ किया। और लास्टली जो मेन फॉर्मूलाज इस सभी पे से निकल कर आए कि अगर कोई एफ कंजर्वेटिव है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछा हुआ है, तो अगर आपको ऐसे पूछ सकते हैं, एक फोर्स दिया हुआ होगा और बोला होगा कि हाँ शो दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप फर्स्टली क्या कर सकते हो, डेल क्रॉस बाय एफ मतलब कर्ल ऑफ एफ निकालो। अगर वो जीरो आया तो वो फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। अगर आपने उसका वर्क डन निकाला क्लोज पाथ पर तो वो जीरो आ गया तो भी वो फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स इज अगर आपको ऐसे देखो थर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोर्स जो है वो दिया हुआ होगा और बोला होगा कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, फाइंड योर पोटेंशियल, फाइंड योर व्हाट पोटेंशियल। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस थ्योरम। और ये जो फोर्थ है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट यूर जीरो। ठीक है, तो ये सब इस लेक्चर के बारे में था। बहुत इंटरेस्टिंग सा लेक्चर था और बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर मुझे जरूर बताना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो और कमेंट कर भी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।